एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आप में कुछ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है कंप्यूटर साइंस में या आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपने क्या-क्या चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। और अगर आप अच्छा प्रोग्रामर, एक टैलेंटेड प्रोग्रामर बनते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेट की दुनिया में जाकर, फ्रीलांसर में जाकर आप अपने टैलेंट का यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या-क्या चीज़ आप फॉलो कीजिए, कहाँ से शुरू कीजिए, कैसे कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट को बताएं कि क्या टिप्स को फॉलो करें, क्या ट्रिक्स का यूज़ करें, जिससे एक आम स्टूडेंट है जो अभी बिगिनर्स है वो भी प्रोग्रामिंग करना सीख जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब लॉजिक लगाने की बारी आती है तो वो लॉजिक लगाना नहीं आता उनको, और प्रोग्रामर उसके अकॉर्डिंग जब वो प्रोग्राम उनको मिलता है क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके लिए टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, टिप्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक देखें, एक बिगिनर्स के लिए सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक्स को सीखें। सबसे टॉप में जो है सबसे पहला पॉइंट है कि लर्न द बेसिक्स। आप जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप उसकी फंडामेंटल चीज़ को सीखें। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है और उसकी सिंटैक्स है, इसकी कंसेप्ट को समझें। या फिर उस लैंग्वेज का यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं उस चीज़ के बारे जानेंगे। तो बेसिक्स फंडामेंटल जब सीख जाएंगे, उसके बाद उसके जो डेटा टाइप्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फंक्शंस या बेसिक एल्गोरिदम का आप उसको सीखें और उसको बनाने की कोशिश करें एल्गोरिदम। तो जब आप बेसिक चीज़ को आप फॉलो करेंगे, बेसिक आप सीखना शुरू कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर नॉलेज होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रोग्रामिंग बनाने नहीं आता है कंप्लीट करने के बाद भी। तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि आपको एक प्रोग्रामर बनना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज जो है, आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं आपके सेमेस्टर में, आपके कोर्सेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट आपको देखना है कि आपका लैंग्वेज और आपका गोल क्या दोनों चीज़ मैच कर रहा है। आपने क्या बनना है, वेब डेवलपर बनना है या आपको सिस्टम डेवलपर बनना है, आपको एप्लीकेशन डेवलपर बनना है या फिर आपको कुछ और बनना है। तो जिस चीज़ को भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज को चूज़ करें। बहुत सारे लैंग्वेज आज ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा, C++ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि जो लैंग्वेजेस का सबसे ज़्यादा डिमांड है या फिर आपके गोल से मैच करता है तो आप उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए, उसी लैंग्वेज को चूज़ कीजिए, ताकि आपको जो है आपका जो गोल को भी आप अचीव कर लें और अपने लैंग्वेज को भी आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है, आपने अभी डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है। पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं, ये 2 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। ये सबसे पहला चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को, और अगर आप एल्गोरिदम को सीखते हैं पॉइंट नंबर 2 को, तो दोनों को अगर मिला के आप मर्ज करते हैं तो आप एक बेहतर, पावरफुल, इफ़ेक्टिव प्रोग्रामर बन सकते हैं। लेकिन एक प्रोग्रामर अगर ये दोनों चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ेगा तो वो प्रोग्रामर वो जो है स्किल प्रोग्रामर नहीं बन सकता, उनके अंदर टैलेंट नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड में जो काम करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर है और दूसरा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के माध्यम से ही जो आप सीख सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन बनाने हैं, कैसे प्रोग्राम बनाने हैं। तो दोनों चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे देखें, जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस जो है रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने एक प्रोग्राम बनाया फिर आपने बहुत दिन के बाद गैप कर दिया, उसके बाद आपने शुरू किया। नहीं, आपको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जैसे कोडिंग इज स्किल दैट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। आपका कोडिंग कब इम्प्रूव करेगा, एक तरह का ये स्किल है। जितना आपके अंदर ये स्किल होगा उतना आप जो है मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी। और ये स्किल कब डेवलप होगा, कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, सॉल्व कोडिंग चैलेंजेस, पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट टू रेनफोर्स योर स्किल। यानी ये सब चीज़ें पार्टिसिपेट करें, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर आपका स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये 4 नंबर पे हो गया। अगला आपको क्या करना है, कोड को रीड करना है, यानी स्टडी कोड रिटन बाय एक्सपीरियंस
प्रोग्रामर्स, यानी बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसके कोड को पढ़ें। कैसे? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक, बहुत सारे गिटहब में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहाँ से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके कोड को आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ करने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे कोडिंग को सेट करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए कैसा कोडिंग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है ओपन सोर्स पे मिलेंगी, वहाँ से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। अगर आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो फिर तो उससे भी क्या होगा, आपका कोडिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। एक प्रोग्रामर के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होनी चाहिए, उसकी जो कोडिंग स्किल बहुत हाई होनी चाहिए। तो अपने नॉलेज को अप्लाई करें बाय वर्किंग ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके अपने नॉलेज को अप्लाई करें, अपने स्किल को शेयर करें वहाँ पे। बिल्डिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी जो भी एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे ये फ़ायदे हो सकते हैं और अब बहुत सारे गुण आपके अंदर आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे देखेंगे, रीड डॉक्यूमेंटेशन, गेट कंफर्टेबल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। ये चीज़ को भी आप फोकस कीजिए, देखिए यानी क्या पढ़ना, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके लाइब्रेरीज, उसके फ्रेमवर्क। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से गेन होगा, ठीक है। किसी लैंग्वेज का जो आप लाइब्रेरीज को देखते हैं, फ्रेमवर्क को देखते हैं, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे गेन होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं, फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि आपने देखना है जो कोडिंग आपने कोडिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लैंग्वेज यू आर यूजिंग। आपको समझना है, मानना है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए परफेक्ट है। उसके बाद क्या करना है, राइट क्लीन, मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल कोड। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, जो कि कंप्यूटर में टाइप करने के पहले अगर आप लिख उस पर फोकस करते हैं, टाइप करते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो सकता है। ये मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप डेफिनेटली अगर फॉलो करें तो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। 9 नंबर पे देखिए कि अंडरस्टैंडिंग डिबगिंग, यानी कि इसको समझना, डिबग कैसे करते हैं, एरर को फाइंड कैसे करते हैं, एरर जो चीज़ें होती हैं कोडिंग के दौरान जो एरर जनरेट होती हैं उसको कैसे डिबग किया जाता है। तो अगर आप डिबगिंग भी करना सीख जाते हैं, यानी जो प्रॉब्लम उसको फिक्स करना जान जाते हैं, तो फिर आपके लिए भी ये प्लस पॉइंट है और आपकी स्किल जो है इम्प्रूव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 10 पे देखते हैं, हमेशा पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग। जो भी चीज़ें आपके सामने हैं कोडिंग से रिलेटेड, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उसको पढ़िए। नए नए लैंग्वेज जो ट्रेंडिंग में उसको जानिए, इंडस्ट्री में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है उसको जानिए, और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी नया नया डेवलप हो रहा है उसको जानने की कोशिश कीजिए। उसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स और प्रोग्रामिंग ब्लॉग्स को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्फ्रेंस वेबिनार में नहीं जा सकते चूँकि स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग ब्लॉग्स होते हैं, उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपके अंदर नॉलेज इन्हेंस हो जाए। उसके बाद है कोलैबोरेट एंड सीक फीडबैक, यानी कोलैबोरेट विद अदर प्रोग्रामर्स ऑन प्रोजेक्ट टू गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बी ओपन टू फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी दूसरों के साथ कोलैबोरेट कीजिए, मिलिए, बात कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, खास करके उन लोगों से जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते हैं। जो प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट नहीं होते उनसे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने फील्ड के लोगों को सर्च कीजिए, तलाशिए, बहुत सारे ऑनलाइन कोलैबोरेशन होता है, वहाँ से मिलिए और अपने नॉलेज को शेयर कीजिए और दूसरों से भी नॉलेज को लीजिए। नेक्स्ट है बिल्ड अ पोर्टफोलियो, यानी अपना टैलेंट को बनाइए और उसको शोकेस कीजिए अपने पर्सनल वेबसाइट के थ्रू या फिर ये ओपन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर कीजिए। इससे क्या, लोग आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे, आपके स्किल को जानेंगे, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे जो भी चीज़ें डेवलप करवानी हो उससे करेंगे। तो ये चीज़ आपको दिखाना चाहिए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बताएं लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग। इसका मतलब ये तो कनेक्ट विद अदर प्रोग्रामर्स, ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटीज़ एंड अटेंड मीटअप और ऑनलाइन फोरम्स। क्योंकि आपका फील्ड है ना, आप अपने फील्ड को सर्च कीजिए, क्या क्या आपके फील्ड हो सकते हैं। ऑनलाइन फोरम्स हो सकते हैं, कोडिंग कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका जो है नेटवर्किंग तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके अंदर जो स्किल्स होंगे कोडिंग के वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बता रहे हैं, नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड सपोर्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल जॉब लीड्स। या ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके फील्ड का अगर कोई बंदा मिल जाता है जो आपको रेफरेंस देगा, आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन सी लैंग्वेज अभी आप सीखेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो डेफिनेटली जब आप लोगों से मिलिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, बात कीजिएगा, फोरम ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद उससे मीटिंग कीजिएगा, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपको बहुत सारे नॉलेज हो सकते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए, फोकस कीजिए।
तो आपके लिए ये परफेक्ट हो सकता है। लास्ट में देखें, स्टे परसिस्टेंट। आपको होप, पेशेंस रखना, आपके अंदर जो है पेशेंस आपके अंदर कूट कूट के भरी होने चाहिए, है ना। हमेशा जो है अपने ईमानदारी से काम करें, और छोटे छोटे प्रोग्राम जब आप डेवलप करते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस पर आप सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ आपने एक एप्लीकेशन बनाया और रन कर रहा है, तो उसको सेलिब्रेट कीजिएगा, तो आपका एनर्जी लेवल जो है हाई हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, रिमेंबर दैट बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर इज़ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये एक दिन की बात नहीं है, हमेशा कंटिन्यू पढ़िए, सीखिए, ताकि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट जो है होता रहे। एम्ब्रेस चैलेंजेस, बी क्यूरियस एंड स्टे कमिटेड टू रिफाइनिंग योर स्किल्स। जितना आप सीखेंगे, जितना लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या गेन करेंगे, तो आपका जो स्किल्स है बहुत रिफाइन हो जाएगा, और फिर आपके अंदर वो टैलेंट डेवलप हो जाएगी, जनरेट होगा, जिसके थ्रू आप जो है एक बढ़िया पावरफुल प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब जो ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो आपका जो कंप्लीट होगा जब तक कोर्स, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और फिर फ्रीलांसर के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। सिर्फ समझना नहीं, बस इसको फॉलो भी करना, दूसरों को शेयर भी करना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और आज ही से शुरू कीजिए कि आपने क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।